Hello everyone, good morning. Myself Rohit Gadwal. I am student of Physical Education Department from Lovely Professional University. My registration number is 12106056. My roll number is RX2105B29. Today I am here to present some drills and skills for javelin throw. Basically I want to say that today I will give you some brief description about javelin. दैट जेवलिन क्या है, जेवलिन कैसे करनी चाहिए, क्रॉस थ्रोज कैसे होते हैं, फिटनेस में क्या यूज़ कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग क्या होती है, उसके अंदर पूरा ब्रीफ नॉलेज दूंगा। और ये PED 458 का एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जिसके लिए ये वीडियो का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जेवलिन जो है वो 2 से 3 वेट में होती है। मेरे पास 2 जेवलिन अवेलेबल है। पहली जो जेवलिन होती है वो मेंस कैटेगरी के लिए जो होती है वो 800 ग्राम की होती है एंड 2.6 मीटर उसकी हाइट होती है। और सेम जेवलिन जो है वो अबव 18 ग्रुप का जो एज ग्रुप होता है उसमें यूज़ होती है। एक 600 ग्राम की जेवलिन होती है जो मेंस कैटेगरी वुमेंस कैटेगरी में यूज़ होती है एंड उसकी हाइट जो है 2.3 टू 2.4 होती है। एंड जो नेशनल रिकॉर्ड है हमारे इंडिया का वो मिस्टर नीरज चोपड़ा के नाम है एंड ही इज़ द ओलंपिक मेडलिस्ट ऑल्सो, गोल्ड मेडल, ही हैज़ गोल्ड मेडल। एंड उसके बाद में जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है वुमेंस में वो है अनु रानी। सो ये चैम्पियन है जेवलिन के। एंड मैं यही बताना चाहूँगा कि आज कुछ ड्रिल्स जो हैं वो मैं कर रहा हूँ आपके सामने और मे भी बेनिफिशियल आपके लिए हो, तो इनको जो भी जेवलिन थ्रोवर्स हैं या जो भी रूटीन शेड्यूल में वर्कआउट करते हैं वो लोग अपने में ऐड करें। सो फर्स्ट जो है हम कुछ फिटनेस एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वो फिटनेस एक्सरसाइज जो है हम हाई नी से लेते हुए शुरू करेंगे और उसके बाद में वो एक्सरसाइजेज मैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में मैंने आपके लिए लोअर जो है हाई नी को बोल सकते हैं प्रेजेंट किया है। ये जो है हमारा जो बॉडी का वार्म अप है या फिर बॉडी को ट्यूनिंग करने के लिए जो है ABC एक्सरसाइज होती हैं, कुछ फिटनेस एक्सरसाइज होती हैं, वो बहुत यूज़ होती हैं। और जेवलिन थ्रोवर्स का जो वर्कआउट है उसमें ABC एक्सरसाइज जो वीक में है वो 3 to 4 डेज भी एडेड होती हैं, बिकॉज ये बहुत सारा जो बॉडी का ट्यूनिंग है, कंडीशनिंग है, बहुत अच्छा कर देते हैं। अभी मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। ये जो है वो साइड हाई नीज है। साइड हाई नीज का एक यूज़ जेवलिन थ्रो में जो है वो क्रॉसेज में होता है, बिकॉज क्रॉसेज आर सिमिलर लाइक दिस। इसका भी एक एक्सरसाइज है जो मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये जो है फ्रंट लंजेस हैं, फ्रंट लंजेस की एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो हमारा क्वाड्स का जो सेक्शन है, थाइस का सेक्शन है, इसके वार्म अप के लिए बहुत नीडेड है। एक इसको पावर एक्सरसाइज भी बोलते हैं ABC में। सो यूज़ करें इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में। लास्ट एक्सरसाइज करूँगा। सो ये कुछ फिटनेस एक्सरसाइजेज और वी कैन से जेवलिन में यूज़ होने वाली एक्सरसाइजें, बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज ब्रीफ करी हैं। सो अभी जो है हम जेवलिन सेक्शन की ओर जा रहे हैं। सो जेवलिन की जो है बेसिक से हम शुरू करते हैं कि इसमें ग्रिप्स वगैरह जो है वो 3 तरह ग्रिप होती हैं।
एक अमेरिकन ग्रिप होती है, एक फिनिश ग्रिप होती है एंड एक वी ग्रिप होती है। जो अमेरिकन ग्रिप है वो कुछ इस फॉर्मेशन में होती है, इस फॉर्मेशन में होती है, कुछ इस तरीके से जो है अमेरिकन ग्रिप में पकड़ते हैं। एक होती है फिनिश ग्रिप, और एक ये भी देखा गया कि बहुत सारे थ्रोवर जो है वो अमेरिकन ग्रिप से शुरू करते हैं और फिनिश ग्रिप की तरफ जो है वो अपना जैसे जैसे उनका थ्रोइंग करियर बढ़ता है वो इंक्लूड कर लेते हैं उसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थ्रोज जो देखे गए हैं वो फिनिश ग्रिप्स के जो है अच्छे थ्रो हैं। जो फिनिश ग्रिप है वो कुछ इस तरह से है। जेवलिन का जो ये शेफ्ट है इसको हम लोग जो है अपना इंडेक्स फिंगर से होल्ड करके रखते हैं और कुछ इस तरह से जो है वो जेवलिन को हम होल्ड करते हैं। एंड एक वी ग्रिप है, जो वी ग्रिप है वो कुछ इस तरह से होती है, वी ग्रिप कुछ इस तरह से होती है। सो ये कुछ ग्रिप्स वगैरह हैं, वेट वगैरह मैंने आपको जेवलिन का बता दिया है। इसके बाद में जो है वो हम टेक्निक का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। तो टेक्निक में जो है हमारा इसमें कुछ बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि एक पोजीशन होती है उसमें हिप ड्राइव होती है, उसको हिप ड्राइव बोलते हैं। उसके हमें लेफ्ट लेग का जो ब्लॉक करते हैं इसको ब्लॉक सेक्शन का एरिया होता है। इसमें हैंड का और लेग का दोनों का एक साथ कॉम्बिनेटिव ब्लॉक होता है, और जब तक हमारी जेवलिन जो है वो टच टू द ईयर पीछे की साइड होती है उसके हमें हम फॉलो थ्रू फॉर्म में थ्रो करते हैं। तो स्टैंडिंग थ्रो जो है वो मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ। उसके हमें 3 स्टेप 5 स्टेप एंड 1-2 थ्रो रनवे के मैं आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। तो स्टैंडिंग थ्रो में जो है आपको जेवलिन जो है वो होल्ड करना है और आपको जेवलिन जो है पीछे अपने उतार लेना है। आप कुछ इस तरह से खड़े होंगे, आपका जो राइट लेग है इसके ऊपर आप पावर पोजीशन बनाएंगे, थोड़ा सा वेट पुश करके आप पावर पोजीशन बनाएंगे तो लेफ्ट लेग जो है वो राइट लेग को कवर करके रखेगा। इसकी जो पावर पोजीशन है वो सामने की ओर दिखनी नहीं चाहिए, वो लास्ट में हमें खोलनी है। तो ये कुछ इस तरह से है। जेवलिन हमने पीछे रखा हुआ है, इस पैर की राइट लेग की ड्राइव लगने के साथ ही लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड ब्लॉक के साथ जाएगा और फिर यहाँ से हम जो है थ्रो एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक स्टैंडिंग थ्रो, एक स्टैंडिंग थ्रो जो है वो मैं और करके दिखा सकता हूँ, और वो कुछ इसी तरह से होगा। हमको पावर पोजीशन बनानी है, लेफ्ट लेग को भी हमें ब्लॉक के लिए रेडी रखना है और पावर पोजीशन के साथ ही एक आपने देखा इसमें मेरी बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लीन कर रही है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि जो बॉडी है वो लेफ्ट साइड में जब ब्लॉक लगाते हैं तो गिरनी नहीं चाहिए, उससे आपकी जेवलिन भी जो है वो कान से हट सकती है और जो पोस्चर है थ्रोइंग का वो ख़राब हो सकता है। ओके, सो अभी हम 3 स्टेप और 5 स्टेप थ्रो करेंगे। 3 स्टेप थ्रो जो है वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। 3 स्टेप थ्रो में भी सेम पोजीशन रहने वाली है, बस उसमें आपको जो है लेफ्ट लेग का पुश लेके और एक क्रॉस करके थ्रो करना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन आप जब क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखें कि लेफ्ट लेग का ब्लॉक सही से हो और राइट लेग की भी जो ड्राइव है वो थ्रो में यूज़ हो। ओके, सो थ्री स्टेप थ्रो एंड सेम फॉर्मेशन का ही जो है वो 5 स्टेप थ्रो है। 5 स्टेप में सेम फॉर्मेशन है, बस ये है कि उसमें आपको 2 क्रॉस यूज़ करने हैं। बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जेवलिन जो है वो कान से जो है उठे ना इधर उधर। क्या पता मेरे थ्रो में भी उठ रही हो। अभी आफ्टर 2 मंथ्स गैप मैं जो है वो थ्रोइंग कर रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव एन इंजरी इन माई एल्बो। सो ये वीडियो का फॉर्मेशन जो है वो मस्त था। सो इंजरीज़ का भी बेसिकली जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज जेवलिन बहुत क्रूशियल और एक इंजीरियस गेम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि 80% टेक्निक है। जब तक हम टेक्निक नहीं सीख लेते हैं तब तक हमारे दर्द जो है वो हो सकते हैं कई जगहों पे। हिप ड्राइव के टाइम पे नी में हो सकता है, हिप में हो सकता है, लेफ्ट लेग का ब्लॉक करते हैं लेफ्ट नी में, नीचे जो है एंकल में पेन हो सकता है, शोल्डर, एल्बो, बहुत सारे जॉइंट्स का इसमें जो है तो ध्यान रखें। तो 5 स्टेप थ्रो में हमको जो है 2 क्रॉस लेने हैं, तो वो जो है वो कुछ इस तरह से थ्रो होने वाला है। ये एक 5 स्टेप थ्रो था। अभी एक थ्रो और जो है
वो मैं आपको रनवे के साथ करके दिखा देता हूँ। अब देख लो 4 थ्रो कर लिए ना मैंने। मैं एक फुल रनवे थ्रो है वो प्रेजेंट करना चाहूँगा। फुल रनवे में आपको 30 to 35 मीटर का एरिया फॉर रनवे मिलता है, और जो रनवे का जो वाइड एरिया है वो 4 मीटर का इसका वेड्थ होता है, 30 to 35 इसकी लेंथ होती है। और जो सामने की जो अटैक लाइन के आसपास जो लाइन होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है। सो हमें जो है रनवे लेके थ्रो करना होता है। अब रनवे में कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जो 12 स्ट्राइड्स के साथ थ्रो करते हैं। 12 स्ट्राइड्स मीन्स 12 हाई नीज के साथ थ्रो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 14 हाई नीज के साथ करते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो 2 क्रॉस और 1 अटैक क्रॉस के साथ थ्रो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 3 क्रॉस और 1 अटैक क्रॉस के साथ थ्रो करते हैं। तो ये आपकी डिपेंडेंसी है कि आपका जो थ्रो है या टेक्निक है वो किस थ्रो में या किस फॉर्मेशन में अच्छी बन रही है, तो आपको उस तरह से जो है वो थ्रो करना है। एक थ्रो आपके लिए फुल रनवे से। थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह जो है एक्चुअली स्लिपरी है, और टेक्निक मेरी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ ए लॉट्स ऑफ गैप इन ट्रेनिंग। सो आपको इस तरह से जो है थ्रोज का ध्यान रखना है, ड्राइव का ध्यान रखना है, लेफ्ट लेग के ब्लॉक का ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड का ब्लॉक रखना है, हाथ को पूरा पीछे तक एक्सटेंड करके रखना है, चेस्ट का पहले इनवर्ड फॉर्मेशन जो होना चाहिए, उसके बाद में थ्रो जो है वो आपको करना है। अभी जो है हम जिम सेक्शन हिट करेंगे कि हमें जो है किस तरह से वेट ट्रेनिंग वगैरह और स्पेसिफिक ड्रिल्स वगैरह जो है करनी चाहिए। सो जिम सेक्शन से पहले जो है एक छोटा सा एक्सरसाइज जो है मेडिसिन बॉल के साथ जो है मैं इंक्लूड कर रहा हूँ शेड्यूल में, जो है वो बहुत मस्ट नीडेड है फॉर शोल्डर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के लिए। इसमें कुछ एक थ्रो जो उसको बोलते हैं हम बैकवर्ड थ्रो बोलते हैं, एक फॉरवर्ड थ्रो होता है, और एक अपवर्ड द हेड हम जो है वो थ्रो करते हैं। तो बैक थ्रो जो है वो हमें कुछ इस तरह से करना है। एक्चुअली हमारे पास अभी इन द जो ग्राउंड है वो भी वॉलीबॉल अवेलेबल है। सो जस्ट फॉर डेमो जो है वो मैं शो कर रहा हूँ ये चीज़ें। ओके, सो अभी जो हम फॉरवर्ड थ्रो करेंगे, एक फॉरवर्ड जो है वो थ्रो रहेगा। एक्सरसाइजेज जो है वो कोर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। Same like from the right side. And एक must शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और हम लोग जो है मेडिसिन बॉल वगैरह का एक वर्कआउट होता है, जैसे सेम जेवलिन से हम लोग थ्रो करते हैं या जो भी जेवलिन थ्रोवर्स थ्रो करते हैं वो सेम मेडिसिन बॉल से और 1 और 2 kg की बॉल्स भी होती हैं जिनसे सेम फॉर्मेशन में क्रॉस वगैरह से थ्रो करते हैं। सो अभी हम लोग जो है वो वेट ट्रेनिंग का सेशन जो है वो हिट करेंगे। ओके, सी यू इन द जिम। सो अगेन हाय एवरीवन। अभी जो है हम जेवलिन का जो वेट ट्रेनिंग का सेक्शन है उसके लिए जिम में मौजूद है। हमें जो है वेट ट्रेनिंग मोस्टली जो है जिम में करनी होती है या फिर वेट लिफ्टिंग हॉल होता है, वहाँ पे जो है वेट लिफ्टिंग का और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह का जो एरिया स्ट्रेचिंग का वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आपको जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी का एरिया है, कुछ स्ट्रेचिंग का एरिया है और जो वेट लिफ्टिंग का जो सेक्शन है उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूँ कि कौन सी क्या जो है एक्सरसाइज हम जेवलिन थ्रो में कर सकते हैं। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा वार्म अप जो है वो कर लेते हैं। और एक डायरेक्शन आपके लिए ये भी रहेगी कि वार्म अप जो है वो बिफोर वेट ट्रेनिंग मस्ट है, बिकॉज आपकी सारी मसल जो है वो वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। आपको उसमें स्क्वाट्स लगाने हैं, स्नैच एक्सरसाइज है, क्लीन एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स है, हाफ स्क्वाट है, फुल स्क्वाट है, देन पुल ओवर है, बेंच प्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपको डंबल वगैरह से जो है अपना जो एल्बो के जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं, इनकी मोबिलिटी के लिए भी जो है एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए पहले जो है वार्म अप बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो हमारा जो है ऑलमोस्ट वार्म अप जो है पूरा हो चुका है। हमने कुछ स्ट्रेचिंग है वो थोड़ा पहले कर लिया था, तो अभी जो है मैं आपको स्नैक्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारी बार है और ये हमने कुछ वेट लिया हुआ है। तो मस्ट जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वेट जो थ्रोवर्स होते हैं, जेवलिन थ्रो होता है, उसके लिए स्नैच, क्लीन, देन स्क्वाट, पुल ओवर हम रॉड और डंबल के साथ कर सकते हैं। एक बेंच प्रेस है वो एक्सरसाइज होती है, फिर लंजेस वगैरह हैं, स्क्वाट जंप्स भी हैं। उसके बाद में काफ़ी एक्सरसाइजेज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको कुछ मेजर एक्सरसाइजेज जो है वो आज करके दिखा देता हूँ, जिसको अपने रूटीन में एज ए जेवलिन थ्रोअर ऐड कर सकते हैं। तो स्नैच का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होता है। आप जो है थोड़ा सा वाइड ग्रिप करेंगे रॉड के ऊपर और आप बहुत ही स्टेबली से रॉड को पुल करेंगे। पुल करके आप अपने थाइस के आसपास लेके आएंगे, फिर आपको वेट जो है वो अपलिफ्ट करना है। तो आप थोड़ा सा बॉडी का मोशन करते हुए इस तरह से स्नैच लगाएंगे। ठीक है, ये जो है वो एक स्नैच एक्सरसाइज है जो हम हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और जो यहाँ जो एरिया है चेस्ट वाला एरिया भी है वो इसमें रोल होता है, और हैंड्स का जो एरिया है वो भी काफी रोल होता है। एक एक्सरसाइज है वो है क्लीन भी कुछ सिमिलर है, बट क्लीन में जो है हमें ऊपर लेके नहीं जाना है। क्लीन में हम लोग जो है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ग्रिपिंग भी जो है वो क्लोज होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं तो आपकी कमर का जो सेक्शन है, वेस्ट एरिया है, उसको थोड़ा सा टाइट रखना है। अगर आप ज्यादा वेट यूज कर रहे हैं तो आपको बेल्ट वगैरह की प्रोटेक्शन लेनी है, वार्म अच्छे से करना है, ठीक है। तो हमें वेट लिफ्ट जो करना है वो बॉडी के अच्छे पोस्चर के साथ करना है। अब जो रॉड है उसके बीच में अपने हैंड्स का बैलेंस करके और रॉड को जो है वो यहाँ पे पुल करके ला सकते हैं, ठीक है। अब जो क्लीन है वो कुछ इस फॉर्मेट में है। ओके, एक एक्सरसाइज सिमिलर तो होती है इसमें, वो पावर एक्सरसाइज को कभी कभार बोल देते हैं हम लोग, तो वो है क्लीन प्रेस। तो क्लीन प्रेस कुछ इस तरह से और इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। क्लीन में सिंपली आप जो है शोल्डर अलाइनमेंट के पास जो है वो वेट को लेके आएंगे, और क्लीन प्रेस में जो है आप वेट को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ओके, अभी जो है हम स्पोर्ट्स के सेक्शन में चलते हैं। लेग्स का जो है पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेक्निक एक बार देखेंगे अपना जेवलिन का, उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो है वो लेग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी स्क्वाट्स हम कर लेते हैं, फिर हम कुछ लंजेस कर लेते हैं, देन आफ्टर जो है हम बेंच प्रेस वगैरह करेंगे और कुछ टेक्निक का सेक्शन उसको टच करेंगे। हम लोग और जो है वो ये थोड़ा सा इजी वेट है, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपको जो है अपने पीछे बैक के ऊपर वेट रख लेना है, बॉडी का एक अच्छा सा पोस्चर मेंटेन करना है, पैरों को जो है सेम अलाइनमेंट में रखना है, और जब आप बैठेंगे स्क्वाट करने के लिए तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके घुटने आगे की ओर ना जाएं, ठीक है। आप पीछे की ओर बैठेंगे कुछ इस तरह से, इजीली आप उठ जाएंगे। बैठेंगे कुछ इस तरह और उठेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। ओके, सो लेग्स के लिए यार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, उनमें स्क्वाट्स हैं, ठीक है, एक लंजेस वगैरह होते हैं वो बहुत होते हैं, एक कुछ प्लेट जंप है जो हम करते हैं लेग्स की स्ट्रेंथिंग के लिए, एक्सप्लोजिव के लिए, वो मस्ट नीडेड होते हैं। अब मैं कुछ स्क्वाट्स का एक फॉर्मेट जो है वो समझा देता हूँ, आप उसको रूटीन में ऐड करें। मेक श्योर आपको स्क्वाट्स का पोस्चर बहुत अच्छा रखना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि पोस्चर आप कैसे रखना है। जब वेट को लिफ्ट करेंगे, मैं यहाँ वेट लेके आ गया, बैठना है जब आपको वेट लेके, तो ध्यान रखना है आपको कि पैर जो है दोनों सेम लाइन में रहे। ओके, आपका जो बॉडी का अपर बॉडी का बैलेंस है वो लेग्स पे बहुत अच्छे से रहे, और आपको कुछ इस तरह से बैठना है। स्क्वाट्स के लिए हाफ स्क्वाट जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर ही बैठते हैं, ये हम फुल स्क्वाट में यहाँ तक बैठते हैं, ठीक है। आप यहाँ बैठें और इस तरह से उठें। एक चीज का ध्यान रखें, ओवर वेटिंग ना करें किसी भी चीज में, और यूं ना बैठें, आपकी कमर पे बहुत ज्यादा लोड हो सकता है। एक इस चीज का ध्यान रखें, यूं ना बैठे स्क्वाट्स में। आपको प्रॉपर पोस्चर जो है वो कुछ इस तरह से है स्क्वाट्स का, आप फिर यूं उठ जाएंगे इजीली। ओके,
एक जो एक्सरसाइज है वो आपको डंबल की हेल्प से बताता हूँ कि आपको डंबल की हेल्प से कैसे करना है। आप जो है वो लंजेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये एरिया क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो आपने जैसे मेरे पास 7.5 kg डंबल है, आप जो लंजेस कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या है, आपके ग्लूट्स का जो एरिया है, ओके, क्वाड्स का जो एरिया, उसको भी काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप जब बैठेंगे लंजेस में, आप इस तरह से बैठेंगे। ओके, आप जब लेग्स की एक्सरसाइज करें तो आप एक चीज का मस्त ध्यान रखें, आपकी अपर बॉडी का ज्यादा रोल ना हो, क्योंकि लेग्स का जो सेक्शन है वो लोअर बॉडी का सेक्शन है। अपर बॉडी का जो है वो आप ज्यादा इसमें रोल होने ना दें। कि आप लंजेस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी यूं झुक रही है, स्क्वाट्स कर रहे हैं तो बॉडी यूं झुक रही है, अपर बॉडी का रोल ज्यादा इसमें होगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो बहुत अच्छी रिकमेंड करना चाहूंगा वो है बैक पुलिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है, मशीन पे हम करते हैं। सो बैक पुल वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं इस मशीन पे आपको करके दिखाना चाहूंगा। ये क्या है, शोल्डर जो है, शोल्डर जो बैक एरिया है, काफी बहुत बड़ा एक्चुअली रोल है इसका थ्रोइंग में। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो ट्राइसेप्स का एरिया है, बाइसेप्स का एरिया है, एल्बो है, शोल्डर है, बैक एरिया है, वो पूरा इसमें रोल होता है। आप इसको ऐड कर सकते हैं रूटीन में, और इससे क्या है कि शोल्डर्स भी वाइड होंगे, बैक भी वाइड होगी, तो उससे क्या है थ्रो में भी आपका जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है, या थ्रो में भी आपकी बॉडी की ज्यादा पावर लग सकती है। तो इस एक्सरसाइज को आप कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आप वेट को लेके नीचे बैठें, इसको हम लेग पुल डाउन वेट बोलते हैं, और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज है तो मैंने आपके लिए परफॉर्म की। सेम एक्सरसाइज को आप फ्रंट में भी कर सकते हैं, ताकि आपके इससे जो है यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग एरिया है, स्ट्रेचिंग एरिया जो हमारे शोल्डर का जो है चेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी काफी इंक्रीज होता है। एक जो है बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस जो है वो आपके लिए करना चाहूंगा। बेंच प्रेस बहुत नीडेड है, क्योंकि चेस्ट का जो है वो बहुत अच्छा पुश जो है जेवलिन में चाहिए होता है। तो उसके लिए हम जो है बेंच प्रेस की जो प्रॉपर जगह है वहां पे चलते हैं। सो गाइज, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बेंच प्रेस की जो है बेंच के ऊपर है। बेंच प्रेस का वर्ड से ही आप समझ चुके हैं कि एक बेंच है, उसके ऊपर हमें लेट के रोड को या वेट को जो है प्रेस करना है। ओके, सो जेवलिन में जो है चेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, चेस्ट का बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। तो पहले चेस्ट को ही फ्रंट मूव करने के बाद में शोल्डर और हैंड का इन्वॉल्वमेंट आपको थ्रो में रखना है। तो आप जब बेंच पे आपको ली डाउन करना है, आपको एक ग्रिप प्रॉपर बनानी है। आप ग्रिप को क्या ध्यान में रखना है कि आप जब ग्रिपिंग करेंगे तो आपका 90 डिग्री एक एंगल फॉर्म होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो नजदीक रोड पकड़ लेते हैं और कुछ इस तरह से बेंच करते हैं, वो गलत फॉर्मेशन है। आप जो है रोड को एक सही एरिया में ग्रिप करेंगे, और आप जब उसको पुश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से बेंच प्रेस करनी है। आप ऊपर लाते समय थोड़ा सा जल्दी पुश करें, इससे एक जर्क की फॉर्मेशन भी शोल्डर में आपकी जनरेट हो सकती है। ओके, इस तरह से कुछ मैं इजी वेट्स के ऊपर आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, प्रॉपर फॉर्मेशन और प्रॉपर ग्रिपिंग आपको जो है बेंच प्रेस में रखनी है। ओके, सो गाइस, एक एक्सरसाइज है उसको पुलोवर हम बोलते हैं, वो बहुत ही मस्ट नीडेड एक्सरसाइज है जेवलिन में। वेट लिफ्टिंग के एक्चुअली अगर कहें तो वेट लिफ्टिंग अधूरी है पुलोवर और स्नैक्स वगैरह की जो एक्सरसाइज है उनके बिना। ठीक है, तो आपको जो पुलोवर मोस्टली रॉड वगैरह से करते हैं, बट मैं परफॉर्म करके डंबल से दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप डंबल का जो फॉर्मेशन है सेम यही फॉर्मेशन जो है वो रॉड से भी होता है। तो आपको कुछ इस तरह से डंबल लेके और लेट जाना है। ठीक है, और आप जो है डंबल को यहाँ से अपने शोल्डर मोबिलिटी और शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए डंबल पीछे लेके जाना है, और ये वापस ये लेके आना है। ओके, आप इसमें ये महसूस करेंगे कि आपका जो शोल्डर है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और मूवमेंट कर रहा है, एक स्ट्रेच वे में मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली शोल्डर मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग वगैरह के लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन था ये सारा वेट लिफ्टिंग का सेक्शन था।
वेट लिफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आप प्लेट लेके प्लेट जंप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ की जो एक्सरसाइज होती है, आप काफ एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और प्लेट वाले भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। एक्चुअली उससे क्या है, एक्सप्लोसिवनेस भी बहुत जरूरी है। देखो थ्रोइंग इवेंट्स के लिए मस्त चीज़ें जो है जेवलिन थ्रो के लिए है, वो फर्स्ट चीज़ है टेक्निक। आपको टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी रखनी है, उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ जो है वो रखनी है, पावर रखनी है, फिटनेस रखनी है, एक्सप्लोसिवनेस आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, जंप्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपको जंप्स की जो है वो पावर बढ़ाने के लिए आप प्लेट जंप्स जो है वो कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से करना है, आपको अपनी पोस्चर कुछ इस तरह से रखना है और आपको इस तरह से वो जंप्स करने हैं कुछ। ओके, सो इसमें हमने देखा हमारा जो थाइज का जो सेक्शन है, काफ्स का जो सेक्शन है, उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। यूज दिस एक्सरसाइज इन योर शेड्यूल, इन योर रूटीन। एक काफ एक्सरसाइज जो है, काफ मसल्स जो है मस्ट नीडेड है। काफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली जब हम ब्लॉक करते हैं और जब ड्राइव लगाते हैं थ्रो में, जब ड्राइव लगाते हैं तो उस टाइम काफ का बड़ा रोल हो जाता है। काफ वीक होंगी तो वो जो एरिया वो हमारा वीक हो सकता है। ओके, सो हम जब काफ की एक्सरसाइज करें तो आप लोग रोड में वेट लेके तो आप काफ की एक्सरसाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपको यूं खड़े होना है, आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं और रोड में वेट आगे ले सकते हैं और आपको कुछ इस तरह से होल्ड करना है। ओके, तो आपको इस तरह से जो है ये करनी है। मैं आपको 2-3 बार करके दिखा देता हूँ। आपको ये मूवमेंट करना है, होल्ड देन ये मूवमेंट, होल्ड देन ये मूवमेंट। ओके, काफ्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि आपका जो ब्लॉक के लिए सेक्शन जाता है जेवलिन में, जब हम लास्ट जो क्रॉस लेके ब्लॉक सेक्शन लेते हैं उस टाइम पे हमने देखा है कि हमारा जो है ये पैर का जो पिछला हिस्सा है उससे हम लोग ब्लॉक लगाते हैं। उससे जब हम ब्लॉक लगाते हैं तो काफ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। फुट के साथ काफ शुरू हो जा रही है, काफ स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगा, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को जो है वो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इन योर ट्रेनिंग और इन योर वेट सेक्शन। डंबल के साथ 1-2 एक्सरसाइज बता सकता हूं मैं आपको। डंबल के साथ जो आप कर सकते हैं, आप ट्राइसेप्स की एक एक्सरसाइज है। आप ट्राइसेप्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो आप ट्राइसेप्स के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग होंगे और मोबिलिटी भी शोल्डर्स की अच्छी हो सकती है इससे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एल्बो वगैरह का जो रिहैब वगैरह है, ये एक्सरसाइज जो है वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। आपको एक सरफेस के हाथ टच करके रहना है, यहाँ थोड़ा सा एल्बो को सपोर्ट देना है और कुछ इस तरह से यूज करें एक्सरसाइजेज को और एक्सरसाइजेज को परफॉर्म भी करें। मैं आपको 1-2 एक्सरसाइजेज है जो को मैं और ऐड करना चाहूँगा और जो बताना चाहूँगा कि बहुत नीडेड एक्सरसाइज है। ओके, सो प्लेट्स के साथ आप एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं। आपने जो हमारे स्टार जेवलिन थ्रोवर है इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नीरज चोपड़ा, मिस्टर नीरज चोपड़ा, ओके, खेल रत्न उनको अभी भारत सरकार ने दिया है। सभी जेवलिन थ्रोवर्स के लिए बहुत गौरवान्वित वाला पल है एक्चुअली। और मैं भी आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ कि जो जेवलिन थ्रो का नेशनल रिकॉर्ड है वो मिस्टर नीरज चोपड़ा के नाम पे है। ओके, एंड देन वुमेन्स का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो मिस अनु रानी के नाम पे है। सो दे बोथ आर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स ऑफ जेवलिन इन इंडिया। ओके, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जैन जेलेंजी जो है चेक रिपब्लिक के एथलीट, उनके नाम है। नाउ ही इज ए रिटायर्ड एथलीट एक्चुअली। एंड देन द वन एंड ओनली थ्रोवर हु थ्रो द जेवलिन 100 अबव इज यूए हॉर्न। तो थोड़ा सा ये भी नॉलेज आपको जेवलिन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उन लोगों को फॉलो कर सकें और उनसे भी बहुत कुछ जो है आप सीख सकते हैं। तो हमको जो है मैं आपको बता रहा था प्लेट, सो मैं आपको प्लेट सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। आपको प्लेट्स के साथ जो है किस हेल्प से आप जो है शोल्डर्स की मोबिलिटी, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग के लिए जो एक्सरसाइजेज आप है वो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस तरह से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप ये फ्रंट मूवमेंट जो है ये कर सकते हैं, आप ये बैक मूवमेंट इनसे कर सकते हैं। ओके, आप एक ये मूवमेंट जो है ये कर सकते हैं। ओके, एक मूवमेंट ये होता है, ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जो है वो शोल्डर्स की मोबिलिटी की होती है। एक्चुअली जेवलिन जो है गाइस बहुत क्रूशियल गेम है, एक्चुअली कह सकते हैं बहुत इंजीरियस गेम है। बहुत सारी इंजरीज को एथलीट्स को बहुत फेस करना पड़ता है। ओके, सो जो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इंजरी फ्री गेम रखना है, इंजरीज का ध्यान रखना है। उसके लिए मस्ट क्या है कि जो बेसिक मसल्स हैं, छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनको हमें ट्रेन करते रहना है, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो कुछ था वो वेट ट्रेनिंग और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं
उसका सेक्शन था। अभी मैं आपको कुछ थोड़ा जो है टेक्निक का जो रोल है वो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। कुछ मशीन की हेल्प भी उसमें हम ले सकते हैं। ओके, सो एक मशीन जो है वो मैंने बहुत सारे थ्रोवर्स को यूज़ करते हुए देखा है। मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरा कोई ज़्यादा बड़ा थ्रो नहीं है, बट आई हैव टेक्निकल नॉलेज अबाउट जेवलिन। ओके, आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लवी कोचिंग यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे जो है ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, तो मैं आप तक इनको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं जो बता रहा था वो ये मूवमेंट बता रहा था मैं आपको। हेड का जो है वो रोटेशन का, जो शोल्डर का रोटेशन का मूवमेंट है वो आप ये कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, आपको एक ध्यान रखना है कि कोनी तोड़ के थ्रो होता है। कुछ जो देसी कोच है हमारे वो बोलते हैं कोनी तोड़ के थ्रो करना है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी ये सीधा ये थ्रो नहीं हो जाएगा आपको रोटेशन मिलेगा। आपको हैंड्स का जो है वो इनवर्ड रोटेशन होगा और चेस्ट का जो सेक्शन है वो फ्रंट में मूव करके आएगा। उसके बाद में आपका थ्रो होगा। सी पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है। सी पोजीशन का फॉर्मेशन होता है। सी पोजीशन आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी पोजीशन का रोल कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो थ्रो जो होता है वो हमारे एक रनवे से शुरू होता है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। आपको एक 30 मीटर का जो है रनवे वो फॉलो करना है। सो मैं टेक्निक सेक्शन में आपसे बात कर रहा था उस टाइम। तो आपको टेक्निक सेक्शन में क्या है, आप किस जो मशीन का है वो यूज़ कर सकते हैं, आपको अवेलेबल होती है तो। और वैसे भी आप इसका फॉर्मेशन भी अगर काम वगैरह में भी तो हो जाएगा ईजीली, आप उसको फॉर्म कर सकते हैं वायर वगैरह की हेल्प से। तो इसमें जो है मैं बेसिकली आपको जल्दी बता रहा था कि आपको जो है राइट पैर से आपका एक मूवमेंट चलता है जो लेफ्ट पैर तक जाता है, ड्राइव उसमें यूज होती है, फिर लेफ्ट लेग का ब्लॉक होता है, फिर हैंड का ब्लॉक होता है, देन जो है हैंड का इनवर्ड रोटेशन होता है, चेस्ट का आउटवर्ड आना होना होता है। जेवलिन को आपको जो है कान के पास जो अपना यहाँ है उसको होल्ड करके रखनी है, ऊपर नीचे होने देनी है, नहीं होने देनी है, उसको आपको थ्रो करना है। तो मैं सी पोजीशन वगैरह आपसे कुछ बात करता हूँ ताकि आपको पैर में बैठना है, आपको थोड़ा सा पावर पोजीशन बनाइए तो भी यहाँ से बनेगी। और आपको जो लेफ्ट लेग से जो है वो राइट लेग का जो सेक्शन है उसको ढक के रखना है। आपको अपनी बॉडी को ओपन नहीं होने देना है और उसके अंदर कुछ इस तरह से आपको फॉलो करना है कि आप जो है वो यहाँ पे रखते हुए और ये करेंगे आप। अब आप देख रहे हो सी पोजीशन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें क्या है, अब राइट लेग को इनवर्ट ड्राइव लगाना है आपको और लेफ्ट लेग का उसके साथ में ही ब्लॉक यूज करना है कुछ इस तरह से। हाथ को पीछे रखना है और उसके बाद में जो है थ्रो का जो है अलाइनमेंट होगा। ओके, सो ये सब जो था वो बेसिकली टेक्निक से रिलेटेड था सब कुछ। और वेट ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको सारा ब्रीफ नॉलेज दिया है। तो आपको जेवलिन को अगर फॉलो कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा गेम है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि 80% टेक्निक है, तो गेम बहुत धीरे धीरे बिल्ड होता है। आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है और जो आपको मेहनत करनी है। अभी मैं आपको जो है वो स्ट्रेचिंग और जो हमारे बाकी सेक्शन हैं उसके बारे में जो है ब्रीफिंग करूँगा। ओके, सो थैंक यू फ्रॉम दिस सेक्शन। मैं जो है वो वीडियो साइन ऑफ करने वाला था एक्चुअली, बट मैंने को बॉक्सिंग किट दी थी। तो हमारे कोच हैं उन्होंने हमको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि जो बॉक्सिंग का सेक्शन है वो कार्डियो वगैरह का जो सेक्शन है और हैंड्स का जो है इसमें नेचुरल स्ट्रेंथ बनती है। अगर हम बॉक्सिंग जो है 20-25 मिनट का जो है सेक्शन अगर हम 2 दिन वीक में रखते हैं तो ठीक है। तो थोड़ी सी बॉक्सिंग जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो